दोस्तों, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई भी कुनिका को नोटिस क्यों नहीं कर रहा है। कुनिका ही है पूरी इस मुसीबत की जड़। बात दरअसल वहां से शुरू हुई है जब अमाल मलिक के ऊपर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि तुमने मुझे बैड टच किया है। हालांकि इसमें ये कोई सीधा सीधा इल्जाम नहीं था। इनडायरेक्ट वे में वो जिस तरह से रूस रही थी, जिस तरह से वो अपना मुंह छुपा रही थी और एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट उसने कर दिया। जिस तरह से अमाल मलिक की तरफ वो देख नहीं रही थी, उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बेचारा हाथ जोड़ रहा है, 15-20 बार वो सॉरी बोल चुका है, रिग्रेट में जा रहा है, डिप्रेशन में वो जा रहा है। यही तो चाहती थी ये। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई दोस्तों? उसको बैड टच फील हुआ। और इन सभी लोगों को वो नहीं दिखा जब नेहल उसके ऊपर चढ़ गई थी। नेहल जब अमाल मलिक के ऊपर बैठ गई थी, वो बैड टच नहीं था। अगर इसका उल्टा कर लीजिए फिर कैसा रहेगा? और ये सब करवाया किसने? कुनिका ने। कुनिका ने आइडिया दिया कि इसके ऊपर बैठ जा। जब ये नीचे ऐसे ऐसे अपने डस्टर से मिटाए तो इसके ऊपर बैठ जा, अगले ही पल वो उसके ऊपर बैठ जाती है। इस बात को कौन उठाएगा, कौन नोटिस करेगा? लड़की करे तो बहुत ठीक, सब बढ़िया। और लड़के ने अपने राइट्स के लिए वो अपना टास्क कर रहा है। उसे नहीं पता भाई बैड टच और गुड टच। उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। यहां मैं सिर्फ कुनिका की बात कर रहा हूं। चलो नेहल को छोड़ दो, वो आ गई, बहकावे में आ गई कुनिका के। वो तो कठपुतली बनने आई है। सबसे पहले वो जीशान की कठपुतली बनी। जीशान ने जब उसे औकात दिखा दी, जब उसे पता चला कि ये तो मुझे लास्ट में गिन रहा है, तब उसे अपनी औकात का पता चला। इस वक्त वो एक नाव की तलाश में है और इस वक्त वो पानी में डूब रही है। जो कैप्टन बनेगा वो उसकी गोदी में जाके बैठ जाएगी। नेहल का तो कोई स्टैंड है ही नहीं, तो उसके बारे में बात करना भी बेफजूल की बात है। बात मैं यहाँ कुनिका की कर रहा हूं। कुनिका ने यहाँ पे आइडिया दिया उसको, वो बैठ गई बिना झिझक के। तो वो वहां पे खड़े लोगों को क्यों नहीं दिखा, मेरा सवाल ये है। वो बैड टच दिख गया, मतलब कोहनी कोहनी ये सब चीजें वो दिख गई, लेकिन वो पूरी औरत उसके ऊपर बैठी वो किसी को नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं। अगला जो प्रोमो दिख रहा है, उसके बाद जो प्रोमो, क्योंकि 2 राउंड हुए हैं, दोनों ही राउंड रेड टीम ने जीते हैं, अमाल मलिक की टीम ने जीते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा रोल वहां पे कुनिका का ही है। कुनिका कहीं पे भी चुप रह ही नहीं सकती। बिना टास्क खेले भी ये पूरा पूरा टास्क में अपना 100% दे रही है। कैप्टनसी टास्क एक और याद होगा दोस्तों आपको, जब ये खुद कैप्टन बनी थी, उसमें भी ये ना खेलते हुए भी उस टास्क में फुल्ली इन्वॉल्व थी। याद कीजिए, जब ये भागने का कार्यक्रम हुआ था, पहला राउंड जो हुआ था वो भागने का हुआ था, ये साइड में खड़ी थी। कैसे ये कैप्टन बन गई, सोचिए आप। ये बिना भागे ही कैप्टन बन गई। दूसरा, जब स्लेटें घिसनी थी कि पिंक कलर कीजिए, ग्रीन कलर कीजिए, अपने किसको आप बनाना चाहते हैं, तब भी इसका जो कंटेंडर था इसने बशीर को चुना और ये साइड में थी। लेकिन साइड में खड़े होकर भी इसने इतना खतरनाक वाला रोल निभाया कि सारे के सारे बशीर से कम डर रहे थे, इस औरत से ज़्यादा डर रहे थे। और इन कैप्टनसी टास्क में भी इसने बहुत ही अहम रोल निभाया है, बिल्कुल विलेन वाला। अभी जो प्रोमो आया है उसमें भी ये जो चूं चपड़ चूं कर रही है, जो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, मतलब अपने आप में ही ये समझ रही है कि मेरा नाम लिए बिना तुम्हारा कोई भी टास्क तुम कंप्लीट ही नहीं कर सकते, तुम जीत ही नहीं सकते। तो कोई भी इस कुनिका के ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? इसकी एक गलती नहीं, कम से कम 1000 गलतियां अभी तक हो चुकी हैं। वीकेंड का वार हो, चाहे घर का कोई भी चीज मुद्दा हो, इसके ऊपर अब बात करना लोगों ने बंद ही कर दिया है। शायद लोगों को ये शायद लोगों को ये समझ आ चुका है कि भाई ये तो फेवरेट है, ये कहीं नहीं जाने वाली, इसके बारे में बातचीत करना ही बेकार है। क्योंकि आपको याद होगा कि इसने फिजिकल भी आ, अभिषेक के ऊपर हाथ उठाया है। अभिषेक को धमकी भी दी थी कि मैं तेरे लप्पड़ मार दूंगी। और एक फिजिकल टास्क हुआ था, फिजिकल नहीं सॉरी, जो टीचर टास्क हुआ था उसमें इसने अभिषेक के ऊपर हाथ उठाया था 3-4 बार। हंस रही थी लेकिन हाथ उठाया था, तो मतलब हंसते हंसते तुम अपने दिल की भड़ास निकाल ले रहे हो। तो इन बातों को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। तो यहाँ पे ये जो स्क्रैबल टास्क हुआ है,
इस टास्क को भी रेड टीम ने ही जीता था। वो आपको पूरी कहानी का पता है कि पूरी तरह से रेड टीम ने इस पूरे कैप्टनसी टास्क पे अपना कब्जा कर लिया है। अमाल बन चुका है कैप्टन, यहां तक आपको सब कुछ पता ही है। तो किस तरह से बना है कैप्टन वो मैंने आपको बताया, किस तरह से कल इल्ज़ाम लगाया सॉरी सॉरी बोलते हुए। मतलब वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि घर वालों का साथ नहीं मिला, लड़कियों का औरतों का साथ मिल रहा है, नेहल चुदस्मा को फरहाना का, कुनिका का, नतालिया का और उसकी कुनिका की चमची नीलम का, इन लोगों का साथ उसे मिल गया था। हल्का हल्का सा वो कह रही थी कि कर दे कर दे कांड कर दे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो मेल वर्जन है उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था नेहल को, इसीलिए वो शांत रही। आप सोचिए, वो जो एक अपने ऊपर वो ले रही है ना, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो कर रही है ना कि मैं एक्शन नहीं ले रही, मैं कोई चीज़ ये बवाल नहीं करना चाहती क्योंकि तू मेरा दोस्त है, नहीं उस वजह से नहीं, क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं मिला घर वालों का, खासकर मेल वर्जन का। अगर एक बंदा मेल में से ये बोल दे, जैसे कि जीशान या फिर बसीर या गौरव या कोई भी, तो ये खड़ी हो जाती उसके खिलाफ। और जब तक वीकेंड का वार नहीं आता ये पूरा तमाशा करे रहती, पूरा खाना पीना खाना बंद कर देती, रोना धोना शुरू कर देती, उसे गिल्ट में डाल देती। पूरा इसका तामझाम तैयार ही था। वो तो यह है कि लड़के लोग वहां पे है कि चल भाई अपन लड़ाई कर लेंगे, वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा झूठा इल्ज़ाम कैरेक्टर पे किसी के उंगली उठाना काफ़ी बड़ी बात है। और ये अब आम बात सी होती जा रही है। अभी अभिषेक के ऊपर ये हुआ था, अभिषेक फरहाना का कांड, और अब ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। पिछले टास्क भी फिजिकल में ऐसा हुआ, इसमें भी हुआ। ऐसे फिजिकल टास्क तो पहले भी बहुत सारे हुए हैं जहाँ लड़का लड़की सेम पेज पे थे, सेम स्टेज पे थे, और वो एक दूसरे धक्का मुक्की करते हुए कई बार दिखाई दिए हैं, लेकिन किसी ने भी ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं की। और कोशिश भी अगर कोई करता है तो वो एक्सपोज हो जाता है, और अगर ये भी कोशिश करती तो ये वीकेंड के वार पे तगड़ी एक्सपोज होती। लेकिन तब तक वो बंदा तो रिग्रेट में रहता ना, उसका क्या, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या बनता। तो अमाल की कोई गलती नहीं थी, अमाल को खुद आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ये मेरे ऊपर बैठी, उसका कौन जवाब देगा। मैं क्या घोड़ा हूँ इसका जो कि ये बैठी मेरे ऊपर, और बैठी होगी तो इसका कौन सा पार्ट इसकी कमर को टच किया होगा वो बता दो मुझे। नहीं, लेकिन लड़कों की कौन सुनता है भाई। तो यह दोस्तों दूसरा प्रोमो आ चुका है, स्क्रैबल टास्क हुआ, जिसमें जैसा कि दिख रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं बिग बॉस के, हाँ भाई घर में सबसे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट कौन है, गायब कंटेस्टेंट कौन है, हाँ ऐसे कुछ कुछ पूछा जा रहा है। और जो सबसे पहले वो नाम को अपने टी शर्ट, उस नाम की टी शर्ट पहन के, क्योंकि लेटर वाइज है, पहन के लेट जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, वो टीम विन कर जाएगी। तो रेड टीम विन कर चुकी है, अमाल बन चुका है घर का नया कप्तान। और नई कप्तानी में, अमाल की नई कप्तानी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बताता हूँ इस वीडियो के बाद।